नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, हमारी टीम आपको कबीर परमात्मा जी के 508वें निर्वाण दिवस जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है, उसकी पूरी कवरेज आप तक लगातार पहुंचा रही है। इसी बीच मैं प्राची कैमरा पर्सन तनु के साथ पहुंची हूँ सतलोक आश्रम मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको सतलोक आश्रम बैतूल की जो पार्किंग व्यवस्था है वो दिखाने वाले, ग्राउंड लेवल पर क्या क्या सुविधा है वो सब दिखाने वाले। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो लोकल बस से लगातार आश्रम में पहुंच रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। और इधर आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जो पार्किंग है, यहाँ पे 4 व्हीलर्स की जो पार्किंग व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पे हमें कोई भी गाड़ी जो है वो रोड पर अव्यवस्थित ढंग से नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ते हैं और यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आप यहाँ पर कौन सी व्यवस्था देख रहे हैं? जी, हम लोगों की पार्किंग सेवा है जिसमें आने जाने वाले को किसी प्रकार का अस्त व्यस्त ना हो, बराबर गाड़ियां मतलब पार्किंग में बराबर अपने स्थल पे लगे। जो दूसरी गाड़ियां आती है उनको आने जाने में उनकी व्यवस्था ना बिगड़े। सर, यहाँ पे जो पार्किंग लॉट है आपका, इसमें कितनी गाड़ियां आ सकती है पार्क में? ये पार्किंग में तो लगभग बहन जी काफी गाड़ियां आएंगी, 500 से ऊपर गाड़ियां आ सकती है यहाँ जी। और जो गाड़ियां यहाँ पे अभी खड़ी है, हम देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, तो इनकी सुरक्षा आप लोग कैसे देखते हैं? जी, हमारा मेंटेनेंस रहता है। जैसे कि हमारी जो सेवा है अभी 12 से 3 है, उसके पश्चात फिर दूसरे सेवादार आएंगे। मतलब कोई ना कोई सेवादार यहाँ टिके रहते हैं। उन गाड़ियों का मतलब बराबर देख रेख, बराबर लगाना, बराबर मतलब किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। तो प्रॉपर रात को भी आप लोग रहते हैं यहाँ पर देखने के लिए? जी हाँ जी, नाइट में भी सभी की ड्यूटी बराबर लगी रहती है। 3-3 घंटे की शिफ्ट रहती है, बराबर सभी सेवादार आते जाते बराबर देखते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जब आए थे आश्रम में तो आपकी गाड़ी कितने दिन तक ये पार्किंग लॉट में खड़ी थी? जी, रात से ही खड़ी हुई है। अच्छा, और यहाँ की व्यवस्था जो सेवादार है उन्होंने प्रॉपर से की है? जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छी व्यवस्था है। आपकी गाड़ी आपको सुरक्षित रूप में मिली फिर? जी, बहुत अच्छी मिली, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी निकालने में लगाने में कोई भी अच्छी सेवा बहुत अच्छी चल रही संत रामपाल जी महाराज। ठीक है सर, धन्यवाद। देखो, जैसे कि आप जानते होंगे जो सतलोक आश्रम बैतूल है वो हाईवे पे ही है, हाईवे रोड से ही लगा हुआ है। फिर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ के सेवादार है वो इतनी अच्छे से सारी व्यवस्था को देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आना जाना भी चालू है, साथ ही गाड़ियां जो जा रही है, 4 व्हीलर्स गाड़ियां है वो जा रही है। और यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है अब तक, जो दर्शाता है कि यहाँ की जो पार्किंग सेवा है, साथ ही जो पार्किंग सेवा की टीम है वो कितनी अच्छे से अपनी सेवाओं को संभाल रही है। तो दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया कि सतलोक आश्रम बैतूल में पार्किंग की व्यवस्था जो 4 व्हीलर्स की थी वो किस प्रकार से की गई थी। अब यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आश्रम का राइट साइड है और यहाँ पर 2 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर 2 व्हीलर्स को प्रॉपरली लगाया गया है, यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर कई सारे सेवादार भी है जो यहाँ की सुरक्षा देख रहे हैं। अब चलिए हम उन सेवादारों से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। आपको यहाँ कौन सी सेवा दी गई है? यहाँ पर हमको परमात्मा के लिए ऐसे पार्किंग की सेवा मिली है। अच्छा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब तक हमने देखा और जाना है कि सतलोक आश्रम बैतूल में जो पार्किंग की सुरक्षा है, जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो निःशुल्क है, तो इसका क्या कारण है? परमात्मा ने यहाँ पर भंडारा भी निःशुल्क रखा है और यहाँ परमात्मा के जो बच्चे आते हैं उनके लिए व्यवस्था के लिए यहाँ हमको यानी पार्किंग सेवा भी निःशुल्क ही करने के लिए परमात्मा का आदेश हुआ है। सारी सेवाएं निःशुल्क है यहाँ पर, इसलिए पार्किंग की भी निःशुल्क की। जी, यहाँ सारी सेवाएं निःशुल्क ही है। ठीक है सर, धन्यवाद। जब हम आश्रम से अंदर आते हैं तो हमने देखा कि जो मेन गेट है उसके ही जस्ट अंदर में एक एरिया बनाया गया है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और उस एरिया में बहुत सारी जो थैलियां होती है वो लटकाई गई है। हमें भी देखकर हैरानी हुई कि ये इतनी सारी थैलियां यहाँ पर क्यों लटकाई गई है, और इस थैलियों का ही आज हम राज खोलने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ जमी हुई है। जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और सबसे पहले आकर वो इस एरिया में ही रुकते हैं जहाँ पर ये बहुत सारे थैले लटकाए गए। तो चलिए यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं, साथ ही जो यहाँ पर सेवादार है उनसे भी हम बात करेंगे और इस थैलियों के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम दास। सर, ये बताइए कि आपके पीछे ये जो हम थैली देख सकते हैं इसमें कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, तो इन थैलियों में क्या है? एक्चुअली ये हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का समागम चल रहा है जिसमें पूरा विश्व आमंत्रित है। इसमें 27, 28, 29 जनवरी 2026 को विशाल समागम हो रहा है जिसमें पूरा विश्व आमंत्रित है। इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ऐसे 12 राज्यों की यहाँ पे संगत आ रही है। उनके आते तो उनके यहाँ पे जूते चप्पल हम उनके जमा करते हैं, हम उनको एक टोकन देते हैं, उससे
वो कहीं पे भी अगर 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में भी आएंगे ना, तो उनको वो टोकन बताते हैं, उनको वो जूते चप्पल हम वापस प्रदान कर देंगे। अच्छा, मतलब ये पूरे थैलियों में जूते चप्पल है? जी जी जी, ओनली जूते चप्पल। सर, सुन के तो हमें भी हैरानी हो रही है, तो अगर आप एक दो थैली लाकर दिखाएंगे तो हमारे दर्शकों को भी यकीन हो जाएगा। एक्चुअली बैग ले जाओ। उस ये से बैग नंबर बैग रहता है, इसके अंदर एक टोकन होता है। जैसे इसके ऊपर 6758 लिखा है, इसी नंबर का एक टोकन भी निकलेगा अंदर। वो टोकन बताएंगे और वो का वो उसी वो टोकन बताते वो बैग खाली करेंगे, जूते चप्पल निकल जाएंगे बाहर, और हम उनको वो जैसे जैसे उन जमा करवाए थे वैसे उनको मिल जाते हैं। उनको खोने का टेंशन नहीं रहता, बिल्कुल आराम से नो टेंशन हो के समागम विजिट करेंगे, नो टेंशन रहेंगे उसमें। उनको ऐसा नहीं रहेगा मेरे जूते चप्पल खो जाएंगे, कि सम्मान की तकलीफ वगैरह, ये बिल्कुल भी नो टेंशन है। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर ये पता चला कि सारी थैलियों में सिर्फ जूते चप्पल है। तो चलिए कुछ और भी जानकारी हम इनसे ले लेते हैं। सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जब इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, पूरा सुरक्षित कर रहे हैं, तो फिर आप लोग कितने चार्जेस लेते हैं इसके? ये मैडम, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअली ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप चाय, पानी, बिस्किट, भंडारा जो भी आप लोगे, आपको किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये तो जूता घर है, आप आगे पूरा आश्रम विजिट करो, आपको खाना, चाय, कुछ भी आप कुछ भी लो, यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपए का आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कहीं तक। लेटरिन, बाथरूम, सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ठीक है सर, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सस्ता है जी। दर्शकों, यहाँ पे हम देखिए, जब आगे हम आए तो हमने देखा कि कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं और उनके हाथ में कपड़े रखे हैं, तो इस बारे में हम जानकारी लेंगे इनसे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मनोहर दास। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग ऐसे कपड़े लेकर क्यों बैठे हुए हाथ? ये जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर समागम में, तो उनके जूते यहाँ पर लिए जाते हैं और उनको इस कपड़े के माध्यम से साफ किया जाता है, और उसके बाद में फिर उन्हें झोले में डाल के टांगा जाता है और उन्हें टोकन दिया जाता है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसका आप लोग कितना शुल्क लेते हैं? नहीं, निःशुल्क है मैम। अच्छा, कोई पैसे नहीं लेते? नहीं, कोई पैसे नहीं है। अच्छा सर, देखिए, आज के समाज में ऐसा है कि लोग किसी की चप्पल उठाने को भी अपना अपमान समझते हैं ना, और इस समाज में आप लोग किसी अनजान की चप्पल साफ कर रहे हैं, जूते चप्पल, तो इसका इतना अधीनता का क्या कारण है? इसका अधीनता का कारण ये है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें शिक्षा दी है, वो है, उन्होंने बताया कि बेटा, हम अगर सेवा करते हैं तो हमें बहुत सारे पुण्य मिलते हैं और हमारे पाप कर्म कटते हैं, और सेवा करने से हमारे अंदर आधीनी आती है, और आधीनी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए हम यहाँ पर सेवा करते हैं। ठीक है सर, आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सतलोक आश्रम बैतूल में एक बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और इसी की कवरेज आज हम आप तक लेकर आए। दर्शकों, ये सेल्फी पॉइंट जितना सुंदर है, उतना ही गहरा इसका राज भी है। यहाँ मौजूद लोगों से हम आज उसी की कवरेज लेने आए हैं और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? महक नाम है मेरा। महक जी, ये बताइए कि ये जो फर्स्ट वाला आइडल हम यहाँ देख सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है? जैसे कि यहाँ होर्डिंग लगाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, इसमें चारों युगों को एक्सप्लेन किया गया है। पहला युग है सतयुग। सतयुग में परमेश्वर जी सतसुकृत नाम से आए थे, तो उन्होंने गरुड़ पक्षी को भी, जिसको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, उसको भी नाम दीक्षा देकर अपनी सद्भक्ति में ग्रहण कर लिया था, जैसा कि ये पोस्टर में दिखाया गया है। क्या नाम है आपका? साक्षी दासी। साक्षी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सेकंड नंबर का हम यहाँ आइडल देख सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है? जी, इसमें राम जी और कबीर साहिब जी को दिखाया गया है। राम जी की पत्नी का वनवास में रावण द्वारा अपहरण हो गया था, तो राम जी ने ये राम सेतु पुल बनाने का निश्चय किया था, जो कि उन्हें श्रीलंका तक पहुंचने में मदद चाहिए थी। तो उन्होंने समुद्र के आगे 3 दिन तक जो हाथ जोड़कर विनती की थी, पर समुद्र कोई भी रास्ता नहीं दिया था। तो परेशान होकर जब कबीर साहब उनके पास आए, उन्होंने अपनी सारी दुविधा कबीर साहब को बताई, और कबीर साहब ने उनकी दुविधा को समझते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक पहाड़ के चारों साइडों सर्कल बना दिया था, जिस उनकी शक्तियों के कारण उस सर्कल के अंदर जितने भी पत्थर थे, उनका वेट बहुत ज्यादा ही हल्का हो गया था, जिस कारण से राम सेतु पुल का निर्माण हो पाया। और यही इस आइडल में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। थर्ड नंबर वाला आइडल हम यहाँ देख सकते हैं, और जो पोस्टर है, इसका क्या अर्थ है? इस आइडल में बताया गया है कि कबीर परमेश्वर जी द्वापर में करुणामय नाम से आए थे। वहाँ एक रानी थी, कबीर जी ने उनको बताया कि आपकी मृत्यु होने वाली है।
उसके कुछ दिनों बाद रानी की मृत्यु हुई और कबीर परमात्मा जी को मतलब बुलाया गया और राजा और उनकी शक्तियों से रानी जीवित हो गई, जिससे रानी को बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ ये परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। ये जो हम पीछे आइडल देख सकते हैं लास्ट वाला, और ये जो पोस्टर है इसका क्या मीनिंग है? जैसा कि आप पहले 3 देख चुके हैं, हमारे जो कबीर सागर उसमें लिखा हुआ है कि सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। यानी कि कबीर परमात्मा चारों युग में अवतार लेके आते हैं। इसी प्रकार ये जो आइडियल है ये कबीर साहिब जी का है। वे कलयुग में आए थे और वे कमल के पुष्प पे सशरीर आए थे। वहाँ से उन्हें जुलाहा दंपत्ति उठा के ले गए थे और उनका पालन पोषण किया था। ऐसे ही कबीर परमात्मा चारों युग में आते हैं और अपना ज्ञान प्रचार करते हैं और सभी को सद्भक्ति प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ यहाँ पर शिष्य जुड़ चुके हैं, तो चलिए अब उनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? साहिब दामिनी दासी। दामिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर किस प्रकार की पुस्तकें हैं? यहाँ पर जैसे हमारे गुरुजी की ज्ञान गंगा, जीने की राह, मुक्ति बोध और भक्ति बोध जैसे बहुत सारे प्रकार की बुकें हैं। और कौन से लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? जैसे तमिल है, गुजराती है, मराठी है, सिर्फ अन्य बहुत सारे प्रकार की बुकें, जैसे इंग्लिश की बुकें कि लोगों को मतलब पढ़ने में दिक्कत ना हो, आसानी हो, इस प्रकार की बुकें दी गई। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर पुस्तकों को छोड़कर और कौन सी अन्य सामग्री है? पोस्टर है, काउंटर भी मिलेगा आपको, माला, लॉकेट और भी बहुत सारी सामग्री यहाँ पे मिलती है। ठीक है जी, धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के और भी शिष्य मौजूद हैं, तो हम उनसे भी आप बात करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं और जो अन्य पुस्तकें होती धार्मिक पुस्तक, उसमें क्या भिन्नता है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तकें जो है जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा, ज्ञान अमृत है, ये सभी धर्मों के सदग्रंथ से प्रमाणित पुस्तक है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, और अन्य धर्म के जो सदग्रंथ है जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है और कुरान शरीफ है, उन सभी से प्रमाणित पुस्तक है। उनमें जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान हमारी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों से मेल खाता है। और हमें भी जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ रखी हुई हर पुस्तक हमारे ही पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित है। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।